बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ब्यूटीफुल पीपल आओ अज गोभी गोश्त बनाने आ ते सब तो पहले वेख लवो ओदी फाइनल लुक। चुल्हा ऑन कर लिया ते ओदे उपर कढ़ाई रख ली, ओदे च मैं देसी घी पा लिया। तुहाडे कोल जिहड़ा है तुसीं ओह इस्तेमाल कर लो। मैं तकरीबन आध पाव तो ज़्यादा घी डालिया ते घी गर्म हो गया तो ओहदे च कट्टिया होया प्याज डाल दिता। ओनू हिला लिया ते फिर ओनू ढक के तकरीबन कोई 2-3 मिनट ਲਈ पका लिया ताकि प्याज भी थोड़ा नरम हो जाए ते ओहदा थोड़ा कलर चेंज हो जाए। अच्छी तरह ओनू हिला लो ताकि नीचे ना लगे। फिर ओहदे विच मैं अच्छी तरह साफ की हुई 2-3 पानी नाल धोती हुई मुर्गी डाल दी। मेरी मुर्गी फ्रीज सी इसलिए ओहदे विच देखो थोड़ी थोड़ी ना बर्फ जमी हुई आ, ओह मैं कड्ढन रही हाँ। मुर्गी डाल के ते ओनू तुसी तकरीबन 2-3 मिनट ਲਈ अच्छे तरीके नाल भुन लेना ताकि मुर्गी भी अपना कलर चेंज कर ले। जो थोड़ी सफेद सफेद होना शुरू हो जाए, तुहानू पता लग जाए कि थोड़ी भुज गई है, तो फिर तुसी ओहदे विच लहसुन अदरक ते सब्ज मिर्चां ओनू ग्राइंड करके डाल दिओ। मैं भी डाल दिता। ओनू तकरीबन मैं 2-3 मिनट भुनिया। फिर ओहदे च मैं खड़े मसाले डाले ने ते जो सब्ज इलायची, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची ते वड्डा चमच ओहदे च मैं पा लिया नमक दा। तुसी अपने टेस्ट के हिसाब नाल डालनियां चीज़ां। हल्दी दा भी 1 चमच डाल दिता, जिहड़ा चाय वाला छोटा चमच हुंदा ना ओह डाल लो। पीसियां हुईयां सुरख मिर्चां उन्हां दा भी बड़ा चमच पा दिता। ते चंगी तरह ओनू भुन लेना तकरीबन कोई 2-3 मिनट ਲਈ। फिर ओहदे च कट्टे हुए प्याज डाल दिओ। मैं वड्डा सारा एक प्याज लै लिया सी टमाटर ते ओह मैं डाल दिता। ओनू 2-3 मिनट अच्छे तरीके नाल भुन्निया। ओनू भुन के ते फिर ओहदे ते ढक्कन दे दिता। कोई 2 मिनट बाद ढक्कन चुक के देखो कि मसाला थल्ले ना लगे। हुण असी ओहदे विच गोभी कट्टी हुई पा दित्ती आ। गोभी तकरीबन 1 किलो गोभी सी। ओनू पा के कोई तकरीबन 1.5-2 मिनट भुन लवो। आ देखो जी मैं 2-3 मिनट ओनू भुन लिया गोभी नू। ओहदे च पानी बिल्कुल नहीं डालना क्योंकि गोभी ने अपना पानी छड्डना। हुण असीं ओनू ढक देवांगे ते तकरीबन कोई 5 मिनट ਲਈ ढकांगे। उस तो पहले ओहदे विच साबुत जीरा ओह 1 चमच डाल दो ते बिल्कुल हल्की आंच ते एकदम दी आंच हुंदी है ना उस तो थोड़ी जी उपर ओहदे ते रख दवो। आ देखो जी 25 मिनट तो बाद गोश्त भी अच्छे तरीके नाल गल चुक्या है ते गोभी भी गल चुकी है। हुण लास्ट ते तुसी ओहदे च देसी घी जरूर डालना थोड़ा जिहा पा दो ताकि ऊपर तरी आ जाए।
ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੋਭੀ ਗਲ ਵੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਖੜੀ ਖੜੀ ਵੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਫੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਲ ਵੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਇਫਲ ਜਵਤਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਫ ਟੀ ਸਪੂਨ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁੱਟੀ ਹੋਈ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਲਣੀ ਆ। ਗੋਭੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਕਾਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਸਾ ਫਲੇਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕ੍ਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਰਦਰਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੀਰਾ ਉਹ ਡਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਸੂਰੀ ਮੇਥੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸਬਜ਼ ਧਨੀਆ। ਜਾਇਫਲ ਜਵਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ ਧਨੀਆ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ, ਦੂਸਰਾ ਧਨੀਆ, ਖੁਸ਼ਕ ਧਨੀਆ ਉਹ ਵੀ ਰਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਓ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਂਡੀ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਓ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।